डेटा साइंस में जब हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा साइंस जब आप सीखते हैं तो डेटा साइंस में आपको पाइथन भी आएगा, डेटा साइंस में आपको एआई एमएल भी आएगा, डेटा साइंस में आपको डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ टूल्स भी आएंगे। इसके साथ साथ आपको जो है कुछ मैथमेटिक्स पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं डेटा साइंस में कुछ मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो कौन सी मैथ इसमें इस्तेमाल होती है? स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बेस लॉ, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने ये सारे जो मैथमेटिकल के टर्म्स मैंने अभी जो इस्तेमाल किया है, ये सारे जो है आप अपने चाइल्डहुड में जब आप स्कूल पढ़ रहे थे या आप +2 पढ़ रहे थे या आप डिग्री फर्स्ट ईयर में, ये सारी चीजें आपको सुनी होगी और आप खुद इसमें प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। सही है बात है, लेकिन डेटा साइंस में इसका इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। आप कौन सा भी प्रोजेक्ट क्यों ना लीजिए, हर प्रोजेक्ट में जो है आपको मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली सोच के कुछ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उसको सॉल्व करके कुछ प्रेडिक्शन देना होता है। तो उसके लिए हमें ये सारे मैथमेटिकल के फॉर्मूलाज जो है हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। जब मैं ये सारे फॉर्मूलाज की बात करूंगा तो आज जो है आपको ये जानना होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाय, आई एम एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है और उसको कंसिडर करके हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह एनालाइज करेंगे, उसमें जो इंटरवल्स है हम उसको किस तरह कंसिडर करेंगे, ये सारी चीजें जानकारी मिलेगी। तो अंत तक जरूर देखिए। मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है। अगर आप इस पर्टिकुलर डेटा को केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है। कॉलम पहला नंबर है और पहला कॉलम में नंबर्स है और दूसरे कॉलम पे फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो अगर आप इस पे हर एक रिकॉर्ड को, हर एक वैल्यू को अगर आप केयरफुली कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखिए कि नंबर 1, 9, 22, 24, 32, 41, 44, 48, 57, 66, 70, 73, 75, 76, 79, 82, 87, 89, 95, 100। इसको आप क्लियरली ऑब्जर्व करिए। मैं इसलिए हर एक नंबर मैं इसलिए प्रोनाउंस किया हूं ताकि आपको ये समझना है कि इसमें जो नंबर लिया गया हर एक नंबर यूनिक है। कौन सा नंबर भी जो है 2 बार रिपीट नहीं हुआ है। हर एक नंबर यूनिक है। हर एक नंबर सिर्फ एक ही बार आया है, एक से ज्यादा बार नहीं आया है। जब मैं ये कह रहा हूं कि एक नंबर जो हर एक नंबर यहाँ पे लिखा गया वो सारे नंबर एक ही बार आए हैं तो इनका फ्रीक्वेंसी जो है 1 है। ठीक है, अगर 9 2 बार आएगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया है ये कॉलम में, तो ये जो है आपको ये दिखा रहा है कि हर एक नंबर, ये कॉलम में मैंने लिया सो जो हर एक नंबर है वो सारे जो है आपको ये यूनिक है, मतलब रिपीट नहीं हुए हैं। ये कौन से भी जो है आपको रिपीट नहीं हुए, ये आपको देखना है। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे, इसमें से हम ये जो डेटा हमको दिया गया, ये डेटा को कंसिडर करके हम क्या करने वाले हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को जो है हम बनाने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि इंटरवल क्या है। आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इंटरवल क्या है।
जनरली हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल 5 से लेके 20 के बीच में कंसिडर करते हैं जनरली। आप कौन से भी मैथमेटिशियंस को लीजिए, अब वो जब भी कैलकुलेट करेंगे जो इंटरवल है जो मिनिमम है वो लेंगे 5 लेंगे, तो मैक्सिमम जो है वो 20 के अंदर कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे यहाँ के जो मेरा डेटा है उस हिसाब से जो है मैं यहाँ पे इंटरवल 5 ले रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंटरवल्स का विड्थ जानना है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, इंटरवल का विड्थ मुझे जानना है। ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे इंटरवल का विड्थ जानना है, तो ये इंटरवल का विड्थ का फॉर्मूला क्या है, इंटरवल के विड्थ का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं इंटरवल के विड्थ का फॉर्मूला आपको बोलूंगा तो मैक्सिमम नंबर, मतलब कौन सा मैक्सिमम नंबर है मेरे पर्टिकुलर नंबर कॉलम में, वो आपको यहाँ देखना है। मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला इंटरवल का विड्थ को पहचानने के लिए ये आपका फॉर्मूला है। अभी आप यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर क्या है मेरे पर्टिकुलर कॉलम में, यहाँ पे जो है मैक्सिमम नंबर है 100 माइनस मिनिमम नंबर कौन सा है, 1 है। सो 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, नंबर ऑफ इंटरवल्स डिवाइडेड बाय 5, 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका इंटरवल आएगा 20, आपका इंटरवल आएगा 20। तो ये आपका, ये दो चीजें जो है इंटरवल और इंटरवल विड्थ, ये आपको बहुत जरूरी है जानने के लिए, ताकि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना सके। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने में मदद करेंगे। तो अब हम जाके जो है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टार्ट ऑफ द इंटरवल को कंसिडर करना है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द इंटरवल ये एक हो गया। फिर बाद में एंड ऑफ द इंटरवल, स्टार्ट ऑफ द इंटरवल क्या है, एंड ऑफ द इंटरवल क्या है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां ये टेबल आपको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इजी भी है, इतना भी कठिन नहीं है। स्टार्ट ऑफ द इंटरवल, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा नंबर जो है यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, 1 यहाँ पे कंसिडर करूंगा। यहाँ पे जो मैंने 1 कंसिडर किया, ये जो 1 को लेकर मैं क्या करूंगा, एंड ऑफ द इंटरवल आपका होगा इंटरवल विड्थ 1 प्लस 20 कितना आएगा, 21। और जब 21 एंड ऑफ द इंटरवल हुआ है, तो 21 को अगर हम स्टार्ट ऑफ द इंटरवल में कंसिडर करेंगे, 21 प्लस 20 कितना हो गया, 41 हो गया आपका एंड ऑफ द इंटरवल। अब 41 प्लस 20 कितना हो गया वो आपको देखना है। तो 41 फिर स्टार्ट ऑफ द इंटरवल हुआ, और 41 प्लस 20 कितना हुआ, 61। तो फिर 61 आपको स्टार्ट ऑफ द इंटरवल होगा, और 61 प्लस 20 कितना होगा, 81। तो फिर 81 प्लस 20, ये सब प्लस 20 में क्या ले रहा हूं, इंटरवल विड्थ को कंसीडर करके ले रहा हूं। ठीक है, 81 स्टार्ट ऑफ द इंटरवल होगा, और 81 प्लस 20 क्या है, 101। और अब देखिए हम लोग ये जब तक कैलकुलेट करना है तब तक हमें ये नंबर का रिल मैच ना हो। अगर आप देखेंगे 100 मेरा मैक्सिमम नंबर है, तो ये 100 से पार हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपना इंटरवल को जो स्टार्ट और एंड कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि हम 100 रीच हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी जानने में आसानी होगी। जब आपको स्टार्ट ऑफ द इंटरवल आ गया, आपको एंड ऑफ द इंटरवल आ गया, तो आपको अभी फ्रीक्वेंसी जानने में बहुत इजी होगा। फ्रीक्वेंसी मैं आपको ये दिखाता हूं कि आप यहाँ पे देखिए 1 से लेके 21, सही बात है। तो ये आप देखिए 1 से लेके 21 मतलब 22 आ गया, तो 21 से ज्यादा आ गया ना, एक नंबर ज्यादा आ गया ना 22। तो 21 के पहले आपको कितने नंबर्स आए हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 और 9। उसके बाद डायरेक्टली आपको 22 आ गया, मतलब 21 बाद आ गया 1 और 9। तो 1 से लेके 22 के बीच में जितना है 2 है फ्रीक्वेंसी, तो 2। और उसी तरह 21 से लेके 41 के बीच में, यहाँ देखिए 22, 24
30 to 41। तो ये 21 से लेके 41 के बीच में आपको कितने नंबर्स आए यहाँ पे, वो आपको यहाँ देखना होगा, वो होगा 4। बाद में 41 से लेके 61, अब यहाँ पे देखिए 41, 44, 48, 57, 66, मतलब 61 के ऊपर आ गया ना, तो ये इसको कैसे करेंगे 1। अब आप यहाँ पे देखिए 41 यहाँ पे है और 61 यहाँ पे है, तो बीच में आपको कितना आया है 3, तो 3 आप यहाँ पे लेंगे। और उसी तरह 61 से लेके 81, तो 61, 70, 73, 75, 76, 79, 82, तो 81 के बाद 82 आया, तो आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 आया है यहाँ पे 6, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 6। और उसी तरह 81 और 101 के बीच में आप देखिए 1 2 3 4 5, तो 101 आ गया, तो 100 हमारे पास है, तो आपको फ्रीक्वेंसी आएगा 5। ठीक है, तो आप इस तरह जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, आप इस तरह जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो अभी आपको मैं ये दिखाऊंगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जानने के लिए इसका फॉर्मूला आपको जानना होगा। फॉर्मूला क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 20, 2 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 0.10। और उसी तरह 4 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 0.20। और उसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या है 3 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया 0.15। और उसके बाद फिर 6 डिवाइडेड बाय 20 आपको कितना हो गया वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 0.30। और उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो ये आपके रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है और हम इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर मैं आपको यहाँ स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी क्या है अगर आपको ये स्पेसिफाई कराऊंगा, तो आप जो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख रहे हैं ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज करेगा डेटा को, जो ऑर्गेनाइज करेगा डेटा को। किस लिए डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा ये सारा? ये इसलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा ताकि हमें जो हर एक वैल्यू जो है उसके रेंज के हिसाब से हमें ये डेटा सेट में दिखाए। तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा साइंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये ऐसे बहुत तरह के फ्रीक्वेंसीज जो है आपको आते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो ये जो डेटा है हम इसको ग्रुप करेंगे, ग्रुप करके इसको नंबर ऑफ इंटरवल्स में हम इसको कंसीडर करके जो है हम फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बहुत आसान है जब हमारे पास इंटरवल और नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज मतलब इंटरवल का बिट अगर हमारे पास है तो हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो आपको ये जो डेटा साइंस में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई डेटा को आपको ग्रुप करके हर वैल्यू का रेंज कितना है अगर आपको वो दिखाना है तो प्रोजेक्ट्स में जो हम जरूरी जो है डेटा साइंस का जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है और उसको कंसीडर करके हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम किस तरह बना सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहाव एकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।